बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। सोशल मीडिया के ज़रिए आज एक ख़बर कर्नाटक से वायरल हुई, जिसमें कर्नाटक के मांड्या के कॉलेज के अंदर, एक प्राइवेट कॉलेज में, एक ख़ातून बुरखा लेके जब पढ़ने के लिए पहुंचती हैं तो वहाँ पर फ़िरका परस्त अनासिर बड़ी तादाद में इकट्ठे होके हिजाब के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं। इन सब वाक़यात के बीच में आज का ये लाइव उम्मत मुस्लिमा की उस बहादुर बेटी को हमारी तरफ से सलाम पेश करने के लिए है, जिसने बुज़दिलों के झुंड के अंदर अल्लाहु अकबर की सदाओं के साथ अपनी शनाख्त को कायम रखा और ये पैगाम दुनिया को दिया कि कोई भी बातिल ताकत, कोई भी बुज़दिलों का झुंड जो है वो अपनी ज़ाहिरी ताकत के एतबार से हमें हमारे दीन से महरूम नहीं कर सकता। इस वीडियो में जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया की बेटियों के लिए ये पैगाम है कि वो कभी भी घबराएं ना और शरारती अंसरों के सामने हमेशा डट के खड़ी हों, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा देश जो भारत है, उसकी जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, खासकर कर्नाटक की जो भाजपा सरकार है, उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो अपनी सरकार में बेटियों को वो मुकाम नहीं दिलवा पा रहे जो उनका हक बनता है। तो मैं कहना चाहूँगा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को भी कि अपनी स्टेट के अंदर से ये जो फ़िरका परस्ती की गुंडागर्दी शुरू की है, इसको लगाम डालें और हमेशा इस बात को याद रखें कि सिर्फ़ अहले ईमान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कौमें, चाहे कोई भी हो, किसी के ऊपर कोई जुल्म, ज़्यादती, गुंडागर्दी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम एक दफ़ा फिर कर्नाटक की उस बहादुर मुसलमान बेटी को सलाम पेश करते हैं, जिसने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ, जब कई दर्जन लोग इंसानियत की बदनामी करते हुए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे डराने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो उसने बेखौफ होकर अल्लाह का नाम अपने लबों से बुलंद किया और दुनिया भर के लोगों को ये पैगाम दिया है कि जालिम और जुल्म ख्वाह कोई भी करने वाला हो, हक परस्तों को कभी खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार, हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धन में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काय के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली, आर यू किडिंग? नो ब्रो, नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो आज हमने कर्नाटका से देखा, एक कॉलेज के बाहर से, उससे ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता।
इतने सारे सैकड़ों घूंस एक लड़की के पीछे भाग रहे थे, उसकी खता सिर्फ इतनी थी उनके हिसाब से कि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था. You cannot hide behind uniforms and discipline when it comes to Muslims, when you are blatantly violating personal choice and right to privacy. हद होती है कायरता की कि इतने सारे सैकड़ों लोग एक लड़की के पीछे भाग रहे थे, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे. ये जलालत का मुकाम है कि आप इतने सारे इकट्ठा हो गए थे एक लड़की के पीछे भागने के लिए. उसकी मर्जी है, वो हिजाब पहनना चाहती है तो इसमें टीचिंग और लर्निंग में क्या तकलीफ है? वो पहने, ये उसका राइट है. आप कौन होते हैं उसको बताने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हिजाब इज आवर राइट. अल्लाहू अकबर. नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद. कर्नाटक में हिजाब पर एहतजाज हो रहा है कि औरतें बुर्का न पहने, पर्दा न पहने. इस पर गैर मुस्लिम लोग एहतजाज कर रहे हैं, नौजवान एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, बुर्का छोड़ो और तुम बिल्कुल नंगे हो जाओ. एहतजाज कर रहे हैं. हालांकि कुरान पाक में तो है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, कि अपने जीनत को जाहिर न करो और अपने सर पर दुपट्टा रखो. वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने सर पर, अपने सीने पर कपड़ा रखो. लेकिन ये हजरात बुर्का और पर्दा के खिलाफ में डटे हुए हैं. मैं यूरोप में हूं, यहाँ एक जमाने में भी बुर्का और पर्दे के खिलाफ एहतजाज किया गैर मुस्लिमों ने, और औरतों को ये 3 हुकूक दे दिए. एक तो कि बुर्का पर्दा नहीं पहने, पहनना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पहन भी सकता है, ऐसा है. न पहने ऐसा भी नहीं है, और पहनो जरूरी ऐसा भी नहीं है. बहरहाल इन लोगों ने एक तो कि बुर्का पर्दा कोई जरूरी नहीं समझा. औरतों के बुर्के पर्दे सारे निकल गए, बिल्कुल आधे कपड़े में आ गई. दूसरा, इसको यह हक दिया कि अगर ये इलादा होती है तो शौहर के आधी जायदाद, आधा मकान इसको दिया जाएगा और बच्चों का खर्च भी दिया जाएगा. तीसरा हक इसको यह दिया कि 18 साल तक बच्चा मां के पास रहेगी, तो जायदाद भी मां को दे दिया, औरत को दे दिया, बच्चे भी औरत को भी दिया. चौथा हक इनको यह दिया कि रात के 1:30 बजे वो आती है बाहर से घर में. रात के 1:30 बजे कहाँ रहती है आप नहीं पूछ सकते, कहाँ गई कहाँ रही नहीं पूछ सकते. और अगर आपने कहा उसको और डांटा तो रात के 1:30 बजे पुलिस आएगी और आपका घर है लेकिन आपको निकाल देगी. वो घर में रहेगी और आपके रात के ठठरते रातों में आपको निकाल देगी. ये 4 हक उनको दिया. बुर्का पर्दा लाजिम नहीं, आधी जायदाद उसको दे दी गई, बच्चा अलग हो तो बच्चा उसके साथ हो जाएगा, माँ के साथ होगा, और वो कुछ भी करे, आपकी बीवी रहते हुए आपके सामने अगर वो ज़िना कराती है और गैर मर्द के पास जाती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर कहेंगे तो आप जेल जाएंगे. औरतें बड़ी खुश हो गई. जो सियासी लीडर थे उसने भी सोचा कि बहुत बड़ा काम किया मैंने, इस्लाम के खिलाफ काम किया और औरतों को हक दिया. बेचारी नाजुक औरतें हैं, बहुत खुश हो गए. औरतें बहुत खुश हुई. जो लीडर टाइप की औरतें थी वो बहुत खुश हुई कि बुर्का पर्दा खत्म, इतनी जायदाद हमें मिल गई. लेकिन हुआ कि आगे ये सुनिए. अब सूरत हाल यह है कि लड़के, नौजवान, गोरों में तो है ही नहीं, शादी नहीं करते. या तो वो गर्लफ्रेंड रखते हैं, इस्तेमाल किया स्ट्रीट में, गली कूचों में इस्तेमाल किया और भगा दिया, और ज्यादा से ज्यादा इससे आगे बढ़ा तो वो पार्टनरशिप, यानी आप भी रहे हम भी रहे, जैसे कि दुकान में पार्टनरशिप होता है, या तो गर्लफ्रेंड होता है या पार्टनरशिप होता है, बीवी नहीं होती, बहुत कम, वाइफ नहीं होती. और कभी किसी ने अपने मुआशरे में जो मुसलमान है, इसने शादी करते तो हैं, अभी शादी कर लेता, हर वक्त ये डर रहता है कि किस वक्त लेके चली जाएगी. यहाँ इस मुल्क में अमन है, इंसाफ है, बहुत आराम है, खाने पीने की चीज है, लेकिन ये एक बड़ी मुसीबत है कि औरतों को ये बुर्का पर्दा से बाहर किया. अब बीवी नहीं मिल रही है, घर नहीं बस रहा है, बच्चे साथ नहीं हो रहे हैं, और रहा भी तो 18 साल के बाद वो बच्चा चला गया, फैमिली टूट चुकी है, लोग इंतहाई परेशान है. गैर मुस्लिम के नौजवानों, उनको मैं साफ कह रहा हूं,
اس کے مخاطبوں کے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم یا مسلمان کے نوجوانوں، جو لوگ برقع پردہ کے خلاف میں آج احتجاج کر رہے ہو، کل تمہیں گرل فرینڈ ملے گی، بیویاں نہیں ملے گی، تمہاری عورتیں بھی بھاگے گی، اور تمہیں پارٹنرشپ ملے گی، بیوی نہیں ملے گی، سکون کے ساتھ نہیں ملے گی، بچے تمہارے نہیں ملیں گے، اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج تم اسلام کے خلاف احتجاج تو کر رہے ہو، کل تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا جو یورپ بھگت رہا ہے، جو برطانیہ بھگت رہا ہے، جو امریکہ بھگت رہا ہے، کہ لوگ ترس رہے ہیں کہ بھئی بیوی ہوتی سکون کے ساتھ۔ آج ایک بات یاد رکھو، بیوی سکون کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو شوہر ملتا ہے، ان کو بچے ملتے ہیں، لیکن اگر شوہر ہی نہ ہو، بھٹک رہی ہے، فیکٹری میں دن بھر کام کرتی ہے، شام گھر آتی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ شوہر تو ہے ہی نہیں، کوئی اس کو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 8 بجے پھر وہ کلب میں جاتی ہے، اور رات کے 1:30 بجے تک کلبوں میں گزارتی ہے، پھر واپس آ کے سوتی ہے، پھر صبح شام صبح کام پر چلی جاتی ہے، کوئی گھر کا نظام باقی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، اسی لیے ان ملکوں میں مرد کے ساتھ لوگ رہنے لگ گئے ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، حالانکہ کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں بچہ نہیں ہوگا، لیکن کیا کرے، بیوی ملتی نہیں ہے، شوہر نہیں ملتا، مجبوراً وہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر آج آپ نے ہماری جو بچیاں آج احتجاج کر رہے ہیں کہ حجاب ہمیں دو، برقع پردہ حق ہمیں دو، وہ صحیح کر رہی ہیں، اور غیر مسلم لوگوں تمہارے لیے بھی صحیح کر رہی ہے، تمہاری وہ عورتیں بھی بھاگے گی، اور تمہارا گھر بھی برباد ہوگا۔ یہ میں برطانیہ میں رہ کر کے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو، ان کو برقع پردہ پہننے دو، بلکہ تم بھی اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر شرم حیا کا پردہ رکھو، تو تم محفوظ رہو گے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں خیر خواہی کے ساتھ۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس وقت ملک کے اندر ایک قسم کا بھونچال آیا ہوا ہے۔ حجاب کے مسئلے کو ایسا اچھالا جا رہا ہے جیسا کہ ہندوستان کے اندر کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، تہلکہ مچ گیا ہے۔ جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے، جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے۔ کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک، کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک، ہم نے نقاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے، ہم نے نقاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے۔ وہ خاتون، وہ میری بیٹی، وہ قوم کی بیٹی جس نے جے شری رام کے مقابلے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے انہیں وہ منہ توڑ جواب دیا ہے کہ عقلیں حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے کر اس نے یہ ثابت کیا کہ آج بھی ہماری قوم کی بیٹیوں کے اندر ایمان تازہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، یہ ایمانی طاقت آپ کے اندر بھی آنا چاہیے، آپ کے اندر بھی یہ جرأت آنا چاہیے۔ آج ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ ہماری ایک بہادر بیٹی کرناٹکا میں موٹر سائیکل پر حجاب پہن کر آتی ہے اور موٹر سائیکل کو اپنے کالج میں رکھتی ہے، تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے نعرے مارتے ہیں۔ ایک 25-30 کا نوجوانوں کا ہجوم اس نقاب برقع پہنی ہوئی بچی کو ڈرانے کے لیے دوڑتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس بیٹی کی بہادری کو، میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماں باپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہادر بنایا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکار کر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مزاج پیدا کرنا ہے۔ اگر تم آج چھپ جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤ گے، یاد رکھو میری بات کو۔ اگر آج تم کھڑے ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے، تم صرف تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو یہ جو لوگ تم کو ڈرا رہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر جو کالے بادل منڈا رہے، یاد رکھو یہ بادل چھٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورج چمکے گا جو ہمارے مستقبل کا سورج ہوگا، مگر یاد رکھو بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے، بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے، لڑیں گے جمہوری طریقے سے تو حق کیا جائے گا۔ اگر تم سمجھو گے کہ پیروں کی طاقت پر جا کر بھیک مانگنے سے کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم یہ بتاؤ کہ یہ میری طاقت ہے،
दौर बिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को नहीं कर लो कि रोने से भीख आपको प्राप्त नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में इकरार है, तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी राय है, इस राय को समझने की जरूरत है। हर जगह पर गूंज बरपा है तेरी तकबीर की, तेरी आवाजों में गोया धार है शमशीर की। तूने डट कर कुफ्र और बातिल का किया जो सामना, तूने डट कर कुफ्र और बातिल का किया जो सामना। लाज रख ली तूने पूरी कौम की तौकीर की, तेरी आवाजों में गोया धार है शमशीर की।